प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सुनिए, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक समतल सतह है। ये एक हमारे पास समतल सतह है और इस समतल सतह पर ये प्रकाश की किरण आ रही है जिसको आपतित किरण बोला जाता है। ये आपतित किरण टकरा करके वापस जा रही है, तो टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। तो जो आपतित किरण है और ये बीच में क्या है, ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल हो है, ये क्या है? आपतन कोण है। तो ये आपका है आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। और जो आपकी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोला जाता है। तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको आर से दर्शाया जाता है। अब सुनिए, इस परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान जो होता है, ये परावर्तन कोण के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। मान लीजिए अगर आई का मान जो है यहां पर 60 डिग्री है, तो इस तरफ आर का मान भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान में रखना है। और आपको पता है एक सीधी लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो आपका जो पूरा एंगल है 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लाइन पूरा 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो अभिलंब होता है इस 180 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस तरफ वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? टोटल 90 डिग्री का हो जाएगा। और इस तरफ वाला कोण भी टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब सुनिए, अगर ये 60 डिग्री का है ये एंगल, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 90 में से 60 निकाल दो, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। अगर इस तरफ वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो इस तरफ वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, 30 डिग्री का ही आएगा। ये बात आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई किरण है, प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, तो आपतन के बाद वो क्या होगी? परावर्तित होगी। तो परावर्तन के बाद वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतने ही डिग्री का एंगल बनाएगी। अर्थात आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अब सुन लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ये देख लीजिए। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं, हमने पढ़ लिया है। दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब सुनिए, परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। किसी भी प्रकार